तो यादार सी रे गीता जी रे चरणों में, मेरे तो यादार सी रे गीता जी रे चरणों में। गीता जी के चरणों में, श्री रामायण जी रे चरणों में, गीता जी के चरणों में, श्री भागवत जी के चरणों में, मेरे तो यादार श्री गीता जी के चरणों में। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता जी की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी को मेरा राम राम और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता पिता तुल्य, भाई बहन तुल्य, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप इस चैनल से जुड़े रहना और गीता जी के लाभ लेते रहना। तो आज मैं आपको गीता जी के 10वें अध्याय सुनाती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए और प्रेम पूर्वक सुनिए, क्योंकि जितने प्रेम से सुनोगे उतना ही आपको आनंद आएगा। क्योंकि गीता जी में तो रस ही अलग है और गीता जी का तो प्रेम ही अलग है। जिस प्राणी को, जीव को गीता जी से प्रेम हो जाता है, उसको दुनियादारी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जिसको मैं अपनाता हूँ वो जगत को अच्छा नहीं लगता है, वो मेरे को ही अच्छा लगता है। तो आइए आप और हम गीता जी का लाभ लेवें। श्रीमद् भगवद गीता जी का 10वें अध्याय आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन स्मरण कर जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ, जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चित करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, समा सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे में ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादिक तथा शंभ, मनु आदि 14 मनु, यह मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, कि जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परमेश्वर रूपी विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसी में कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इसी प्रकार तत्व से समझ कर श्रद्धा और भक्ति से युक्त वे बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले हैं। भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिसे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं ही स्वयं उनके अंतकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ।
तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इसी प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं और परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा अहिस असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं आपसे अपने में आपको जानते हैं। इसीलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य है कि जिन विभूतियों द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योगा शक्ति को और परमेश्वर रूप विभूतों को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते ही मेरे लिए वे मेरी तृप्ति नहीं होती हैं, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे कुरुक्षेत्र, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी हूँ, मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता हूँ और नक्षत्रों का अधिपति हूँ, चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामदेव हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतनता हूँ अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और अक्षय तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, और मैं 8 वसुओं में से अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान, तथा हे पार्थ, मैं सोपान्य सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं ब्रह्म ऋषियों में भृंगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ, तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देवों में महर्षियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ, मैं नागों में शेष नाग हूँ और जलाचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में अरय मानामन पितृस्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और गिनती करने वालों में समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ और शास्त्रधारियों में राम हूँ। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में मैं श्री भागीरथी
गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ तथा मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या तथा ब्रह्म विद्या एवं पर ईश्वर में विवाद करने वाले में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ और समासों में दुंदु नामक समास हूँ तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वाले की उत्पत्ति कारण मैं ही हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाकु, समृद्धि, मेधा, नृत्य और समा हूँ तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में व्रत साम और मत्स्यों में गायत्री, छठ तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव मैं ही हूँ तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों की निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं ही हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा हूँ और पांडवों में धनंजय अर्थात तुम एवं मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मैं हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने वाले योग्य भावों में मौन हूँ तथा ज्ञानवानों में तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति कारण है वह मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित होवे, इसीलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संपेक्ष में कहा है। इसीलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त तथा कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश की उत्पन्न हुई जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसीलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। तो भगवान इसी प्रकार अर्जुन को समझाते हैं और अर्जुन बार बार यही कहता है कि हे भगवान, मेरे को युद्ध नहीं करना है। लेकिन भगवान अर्जुन को हर तरीके से समझाते हैं और अर्जुन ने कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे सिवा इस संसार में कुछ वस्तु नहीं है, नदी नहीं है और आकाश नहीं है, पृथ्वी नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, धरती नहीं है। जो तेरे को सब कुछ देखता है उस सब में मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो कुछ देखता है वो मेरे में ही देखता हूँ। तो भगवान और भी अर्जुन को आगे 11वें अध्याय में भगवान विराट रूप का दर्शन देंगे अर्जुन को और आपको काले 11वें अध्याय का पाठ सुनाएंगे। और मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ ना